खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ ही हो। हमारे लिए छिड़क कदस यूहन्ना के मुताबिक है खुदावंद में ठीक हो। एक दिन यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। तो जो रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर इकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कल खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुद्ध है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा, मैं भी और मैं बाप से जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। अंजीर तरस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम वो पाक और मुकद्दस लोग हैं कि जिनके साथ उनका खुदा रहता है। पाक कलाम का फैसला है, पाक कलाम का फैसला है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से खुदा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। सब बोले मौजूद हूँ। और आज हमने इस बात का तजर्बा भी किया जब हम पाक यूदस के साथ यहाँ तक आए। यीशु मसीह ने आखिरी खाने के वक्त, ईद फिसा में आखिरी खाने के वक्त अपना बदन अपने शागिर्दों को दिया कि ये खाओ, ये हकीकी खुराक है। यीशु मसीह ने अपना खून अपने शागिर्दों को दिया। मैं को अपने खून में तब्दील किया, उसका जौहर तब्दील किया, रोटी का जौहर तब्दील किया और कहा कि ये लो, ये पियो, ये हकीकी शुद्ध है। और उसने कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। सब बोले उसमें हमेशा की। और हम वो मुकद्दस और पाक लोग हैं जो यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं। हम यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं। हम उस बदन को हासिल करते हैं जो कि हकीकी जिंदगी मुहैया करता है। हम उस शुद्ध को हासिल करते हैं जो हकीकी जिंदगी की तरफ हमें लेकर जाता है। और यीशु मसीह क्या कहता है कि जो मेरा बदन और मेरा खून खाता और पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। और हम सब खुशकिस्मत हैं और पाक मुकद्दस लोग हैं जो कि हमेशा की जिंदगी रखते हैं। हम सब क्या रखते हैं? हमेशा की आवाज या हमेशा की जिंदगी रखते हैं। और आज जब यीशु मसीह हमारे साथ हमारे गलियों में हमारे घरों के सामने से गुजरा है तो वो हमारे इलाके के लिए और हमारे घरों के लिए और हमारे लिए बरकत का वसीला है। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ जिंदगी है, वही जिंदगी में भी जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी में भी जिंदगी है। और
यहाँ तक के सब लाभ पर आए हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, यीशु मसीह कहता है कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? हम इस प्याले के साथ मसीह के खून की शराकत करते हैं, उसके साथ शरीक हो जाते हैं। और वो कहता है, और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, इज्जत का तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? सवाल करता है, क्या वो शराकत नहीं है? वो शराकत वो मसीह के बदन की और मसीह के खून की शराकत है, और हम इस शराकत में शरीक होते हैं, क्योंकि रोटी एक ही है जो यीशु मसीह है। वो पुराने रहनामे का भी हवाला देता है, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, मन खाया और मर गए, लेकिन जो मेरा बदन और खून खाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है, क्योंकि रोटी एक ही है। इसलिए हम जो बहुत से हैं, हम सब के बहुत सारे हैं एक बदन में, क्योंकि हम सब उस रोटी में शरीक होते हैं, हम सब एक बदन बन जाते हैं, हम सब मसीह की हैकत है, हम सब मसीह के बदन के हिस्सा है। जो मसीह को हासिल करता है वो मसीह का हिस्सा बन जाता है, और मसीह उसका हिस्सा बन जाता है, और जो उसका हिस्सा बनता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और हम सब हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, क्योंकि हम हकीकी बदन और हकीकी खून में शरीक होते हैं। आए इन बातों पर गौर करते हुए हम आज मुकम्मल तौर पर अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप दें कि वो मेरा जिंदगी का हाथी और नासिर, मेरी जिंदगियों का फैसला करने वाला हो, और हम हर फैसले के बाद में यीशु मसीह और खुदा को पहली तरजीह दें, क्योंकि उसने हमें इस दुनिया में भी जिंदगी दी है और हकीकी जिंदगी का वारिस